Welcome to Fables and Logs। बहुत साल पहले पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजपुर। दिन में ये गांव बहुत ही खूबसूरत दिखता था, लेकिन रात होते ही गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इस गांव में एक ऐसी चुड़ैल का साया था जो छोटे बच्चों को चुरा ले जाती थी। उसकी तरह गांव में आज भी डर का माहौल था। कुत्ते भौंक रहे थे। हाल ही में सरला की बेटी को भी चुड़ैल उठाकर ले गई। ढूंढने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। दादी बच्चों से धीरे से कहती है, बच्चों, रात को घर से बाहर मत निकलना। वो चुड़ैल फिर से गाँव में घूम रही है। अगर किसी बच्चे को अकेला देख ले तो उठा के ले जाती है, समझे बच्चों? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। असली में चुड़ैल कहाँ होती है? भावना गंभीर होकर कहती है, राहुल, मजाक मत करो। अगर सच में कुछ हुआ तो? मोहित डरते हुए कहता है, मुझे तो लगता है आज वो हमारे गांव में है। देखो, सब घर कितनी जल्दी बंद कर रहे हैं। में शोर मचता है। एक औरत बहुत खुद कर रो रही होती है। रोते हुए वो औरत मेरा बेटा कोई रात में उसे उठाकर ले गया। सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिल रहा मेरा बेटा। भी कहता है, ये जरूर उस बच्चे चुराने वाली चुड़ैल का ही काम है। ये बुजुर्ग कहते हैं, लोग सावधान हो जाओ। अब से कोई बच्चा अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। सब लोग ध्यान रखें इस बात का। सभी बच्चे जिज्ञासा में भरे बैठे होते हैं कि क्या ये चुड़ैल की कहानी सच है। उत्साहित होकर कहता है, फिर जानना है ये चुड़ैल सच में है या सिर्फ एक कहानी है। भावना डांटते हुए कहती है, राहुल, बेवकूफी मत करो। मोहित धीरे से कहता है, अगर सच में चुड़ैल दिख गई तो तो क्या मैं उसका भेद खोल दूंगा? राहुल अपनी जिज्ञासा के चलते भावना और मोहित के साथ जंगल की तरफ उस चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ता है। जंगल में घना अंधेरा, बहुत सारे पेड़, इन सब से मोहित और भावना को डर लग रहा था। कहीं दूर से गुंगरुओं की आवाज आने लगती है। भावना कांपते हुए कहती है, ये कैसी आवाज है? जंगल के घुंघरू? तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल निकलकर सामने आती है। खुले बाल, लाल आंखें। इसको देखते ही बच्चे गांव के रास्ते भागने लगते हैं। राहु चिल्लाकर कहता, भागो, ये तो वही है, भागो चंडे। भावना कहती है, उस पेड़ के पीछे जल्दी से छुप जाओ। चुड़ैल की हंसी गूंजती है। इसी तरह तीनों बच्चे जंगल से भागकर अपने घर वापस आ जाते हैं। तीनों बच्चे दादी से इस चुड़ैल का रहस्य पूछते हैं। तब दादी बताती है, ये चुड़ैल पहले गांव की एक औरत थी जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। किसी वजह से ये अपनी आधी उम्र में ही मर गई, पर मरने के बाद भी इसने बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा और ये उन्हें चुरा कर ले जाती है और मार डालती है। चुड़ैल के बारे में दादी के बताने के बाद भावना पूछती है, क्या दादी, इस चुड़ैल को रोका नहीं जा सकता? दादी कहती है,
हाँ बच्चों, रोका तो जा सकता है पर थोड़ा मुश्किल है। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक तावीज रखा है, बस वही तावीज इस चुड़ैल को रोक सकता है। पर मुश्किल ये है कि यह चुड़ैल उस तावीज के आसपास ही रहती है, तो उससे छुप कर वो तावीज लाना थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार उस चुड़ैल को रोकने के लिए तीनों बच्चे साहस करके जंगल की तरफ ताबीज लेने निकल पड़ते हैं। मोहित कांपते हुए कहता है, चेतु बहुत डर लग रहा है, तो ये चुड़ैल आ गई तो? राहुल कहता है, मोहित, ये डरने का वक्त नहीं है, हमें ताबीज लाना होगा, तभी हम उस चुड़ैल को रोक पाएंगे। आखिरकार तीनों बच्चों को वो ताबीज पेड़ के पास से मिल जाता है। तभी अचानक चुड़ैल उन बच्चों के सामने आ जाती है। हंसते हुए कहती है, आज तो तुम बच्चे मेरी दावत हो, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तीनों को खा जाऊंगी। ये चुड़ैल राहुल के पीछे भागती है, पर भागते भागते राहुल के हाथ से ताबीज नीचे गिर जाता है। भावना ताबीज उठा लेती है और उस ताबीज को चुड़ैल के ऊपर जोर से फेंक देती है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हटाओ इस तावीज को। ताबीज की वजह से चुड़ैल जलने लगती है और अंततः गायब हो जाती है। सुबह का सूरज एक बार फिर खुशियां लेकर निकलता है। गांव वाले सभी बेहद खुश होते हैं। दादी कहती है, अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आखिरकार चुड़ैल खत्म हो गई। भावना कहती है, पर हमें अभी सावधान रहना होगा। दूर जंगल से आज भी उस चुड़ैल के हंसने की आवाजें आती हैं। लगता है अब भी बच्चों के सर से उसका खतरा हटा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।